हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके पुत्र के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आज हमारा विषय जो है वो ये है कि उद्धार मुफ्त में। उद्धार का मतलब है मुक्ति, हमारी आत्मा की मुक्ति, हमारी रूह की मुक्ति जो है वो मुफ्त में मिली है। किसी ने इसके लिए ना कोई कीमत चुका सकता है और ना कोई कुछ कर सकता है। आत्मा के लिए सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था जिसने बनाया है। तो आप मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना कि उद्धार जो है, जो मुक्ति है आपकी और मेरी आत्मा की, ये मुफ्त में मिली है। और ये मैं वचन से आपको बताऊंगी, क्योंकि वचन में, बाइबल में लिखा कि कोई घमंड ना करे। किसी के कामों के कारण, अच्छे कामों के कारण, जो लोग आज अच्छे काम करते हैं, अच्छे कामों की बहुत चर्चा करते हैं लोग, अपने अच्छे कामों के कारण लोग पवित्रताई नहीं हासिल कर सकते। अच्छे काम और पवित्रताई में डिफरेंस है, बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। पवित्रताई और अच्छे काम, अच्छे काम हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया को हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारे अच्छे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और परमेश्वर के सामने हमारे अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं कर सकते। इसके लिए आप बाइबल खोले, इफिसियों की पत्री, इफिसियों जो पौलुस ने लिखी है, और इफिसियों में पौलुस हमसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा पौलुस को क्या बता रहा है, ये आप सुने ध्यान से, तो आपको समझ लगेगी। जो आपका उद्धार है ना, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। मैंने और आपने कुछ नहीं किया। हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम परमेश्वर पर एहसान करने लग जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया परमेश्वर के लिए। जिसने हमें इस धरती के ऊपर पैदा किया है, जिसने हमारी रचना की है, वो सृष्टिकर्ता, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, और उसका प्यारा इकलौता पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो सब नामों से श्रेष्ठ और ऊंचा किया गया है। और हम इफिसियों में अब जाएंगे और पढ़ेंगे। इफिसियों 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, पैसों का धनी नहीं लिखा यहां पर, दया का धनी है परमेश्वर। दया का मतलब क्या है? तरस का धनी है। पूरी दुनिया में किसी के अंदर दया नहीं है, ना तरस हो सकता है जब तक परमेश्वर अपनी दया न हमारे अंदर डाले। हम दयालु नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और अब हम जाएंगे कि उद्धार मुफ्त में। और मुफ्त में क्यों है? क्योंकि हमारे पापों का कर्जा जो है वो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। क्रूस के ऊपर सबको क्रूस के पास आना पड़ेगा। क्रूस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हर किसी को क्रूस के पास आना पड़ेगा। इसलिए यहां लिखा है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे का मतलब हमारी आत्मा मरी हुई थी। हमारी आत्मा सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती थी। अपराधों के कारण, पापों के कारण, गंदे कामों के कारण हमारी आत्मा मर चुकी थी। तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और ब्रैकेट में लिखा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है।
मैंने बाइबल से पढ़कर आपको सुनाया है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से हमारी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और 6 में लिखा है, 2 की 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु में हर चीज हमें मसीह में मिलेगी। स्वर्गीय हर चीज जो है मसीह में ही मिलनी है। मसीह में उद्धार है, मसीह में चंगाई है, मसीह में छुटकारा है, मसीह में पवित्रता ही है। दुनिया की कोई चीज इंसान को पवित्र नहीं कर सकती। इंसान जितनी मर्जी यत्न कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और आगे लिखा है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। मैंने ब्रैकेट में पढ़ा, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हमारी आत्माओं को स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हमारी आत्मा, हमारा उद्धार हो चुका है जो मसीह यीशु में है। जिन्होंने यीशु मसीह के आगे पश्चाताप किया है, तौबा की, मन फिराया, विश्वास किया है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में, फिर आया ना मसीह यीशु में, कृपा मसीह यीशु में हम पर है। कृपा मसीह यीशु में, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे पापों का कर्जा चुकाया है। इसीलिए मसीह यीशु में, मसीह में हर चीज क्यों आती है, मसीह में आना क्यों है, ये सुनो ध्यान से। क्योंकि मसीह यीशु ने आपका और मेरे पापों का, पूरी दुनिया के पापों का कर्जा चुकाया है। जो पाप हमने किए, हर तरह के पाप, बस यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो पापों का कर्जा उठाया। यीशु मसीह ने वो अंधकार जो हमने, वो नर्क जो हमने सहना था, वो यीशु मसीह ने सहा है। इसीलिए हर चीज हमें मसीह में मिलेगी। पवित्रता, हर चीज, हर स्वर्ग की चीज मसीह में मिलेगी। मसीह के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और आगे लिखा है कि आने वाले समय में अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में, आने वाला समय, भविष्य की बात कर रहे हैं परमेश्वर। भविष्य में जो समय आएगा उसमें क्या होगा, अनुग्रह का असीम धन, अनुग्रह का असीम धन। अनुग्रह में असीम धन क्या मिला है। दुनिया पैसों के धन पर, कितना पैसा दुनिया में क्या है, पैसा कुछ भी नहीं है। पैसों से हम अपने प्राणों की कीमत नहीं चुका सकते। आज पैसों के दम पर हम डॉक्टर को बोलेंगे कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, तो क्या कई बार पैसों के दम पर भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा, अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा परमेश्वर अपनी कृपा से। असीम धन किसे कहते हैं, अनंत जीवन को असीम धन कहते हैं। ये छोटी सी लाइफ है इस धरती के ऊपर, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह से हमें क्या देने के लिए जा रहा है, हमारी आत्मा की मुक्ति। हमारी आत्मा अनंत काल के लिए जीवित रहेगी, इटर्नल लाइफ। आत्मा कभी नहीं मरती। और जो मैं अब बात आपको बताने के लिए जा रही, वो ध्यान से सुनना। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखा, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने तुम्हें दान दिया है यीशु मसीह के कारण, मसीह के कारण। 9 में लिखा है, और ना कर्मों के कारण, और ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई इंसान घमंड ना करे, क्योंकि, और ना कर्मों के कारण, किसी के कोई कर्मों से, किसी तरह का कोई कर्म जो है ना, उससे उद्धार नहीं हो सकता। मसीह के कारण पापी इंसान अपने पापों का उद्धार नहीं कर सकता। और वचन में लिखा है रोमियो में, कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी जन, परमेश्वर कहता एक भी जन मुझे नजर नहीं आता कि वो पवित्र है। परमेश्वर ये नहीं कहता अच्छा है, पवित्र।
और यहाँ लिखा है, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में, फिर आया ना, मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। कौन से कामों के लिए? जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर का काम परमेश्वर ठहराता है कि हमने कौन से काम करने, कब? जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम मसीह में आते हैं, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यही हमारा उद्धार करता है। क्या विश्वास करते हैं? कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़े गए और यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए। यह विश्वास जब हम करते हैं, विश्वास से, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह वचन में लिखा है। ये मैंने आपको इफिसियां 2:8 में पढ़कर सुना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और अब मैं यही बात तीतुस की पत्री तीमोथियुस के बाद आती है, और उसमें भी लिखा है, उसमें लिखा है तीतुस 3 और ये लिखा है कि 3:4 पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमने परमेश्वर से प्रेम सीखा है, किसी इंसान से प्रेम नहीं सीखा। परमेश्वर ने बिना शर्त के प्रेम किया है, बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के। हम इंसान परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए वचन में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। 5, तो उसने हमारा उद्धार किया। प्रेम, 3 चीजें यहां पर बताई गई हैं, परमेश्वर की कृपा, और नंबर 2 प्रेम और उद्धार। कृपा में ही प्रेम मिला है। तरस किया उसने हम पर कि ये इंसान, अगर मेरा पुत्र नहीं जाएगा, मेरा पुत्र ऐसा नहीं करेगा, क्रूस नहीं लेगा, तो सब के सब नरक में जाएंगे, अनंत काल के लिए नाश हो जाएंगे। तो मैं ये पूरा पढ़ूंगी। 5, तो उसने हमारा उद्धार किया, फिर, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। धर्म के काम पता आपको किसको कहते हैं? धर्म के काम जो भी इंसान आज करता है, जितने भी काम करते हैं, सबको पता है। मैं गिन गिन के क्यों बताऊंगी? हर इंसान को पता है। ये समझाने वाली बातें नहीं कि कौन से धर्म के काम है, ये तो आप सबको पता है। गरीब की मदद कर देना, स्कूल कॉलेजों के लिए पैसा दे देना, आश्रमों में पैसे दे देना, इससे हम पवित्र नहीं बन सकते। अगर ऐसा हो जाता तो यीशु मसीह को इस धरती पर क्रूस लेने के लिए नहीं आना पड़ता। ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए हैं। हम अपनी मर्जी से जो चाहता धर्म के काम करते, जो हमारा मन करता है। हम बुराई भी करते हैं, बुराई भी करी जा रहे हैं, अच्छाई भी करी जा रहे हैं, और हम कहते हैं हम अच्छे हैं। कोई इंसान धरती पर, बाइबल कहती, अच्छा नहीं है। कोई धर्मी नहीं, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कहती। और ये धर्म के कामों के कारण जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। फिर से सुनाऊंगी। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। नए जन्म का मतलब होता है जब हमारा बपतिस्मा होता है, उसको बोलते हैं नया जन्म। नए जन्म के स्नान के और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा।
पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हमारा नया जन्म होता है बपतिस्मे के द्वारा। बपतिस्मा एक चिन्ह है कि हम मसीह में है, मसीह हमारा गुरु है, मसीह हमारा रब्बी है, वो हमारा मालिक है। और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? हमारे स्वभाव को नया करता है, चेंज करता है, हमें पूरी तरह से बदलता है। जैसे यहेजकेल में लिखा है, वो हमें शुद्ध आत्मा और नया हृदय देगा। पहले लिख दिया है परमेश्वर ने, पहले भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। और यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा हुआ है। 6 में लिखा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या उंडेला? पवित्र आत्मा, जिससे हम उसके अनुग्रह से, फिर मैंने पहला ना अनुग्रह से, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये मैं आपको तीतुस की पत्री 3 की 4 से लेकर मैंने 7 तक पढ़ा है, और आप भी पढ़ लेना। यहाँ लिखा 7 में, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ की आशा के अनुसार वारिस बने। वारिस का मतलब क्या है? परमेश्वर की संतान है। अब हम किसके द्वारा बने? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं बार बार आपको क्यों बोलती हूँ, बाइबल में लिखा कि विश्वास या अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हम वारिस बने हैं। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की संतान है। अब हम मुफ्त में हमारी आत्मा का उद्धार किया है। यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया है परमेश्वर के साथ। लिखा, विश्वास ही से तुम्हारा मेल हुआ है, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। उसने हम पर तरस किया है कि हम नाश ना हो। तो आज आपने ये जान लिया है कि जो तुम्हारा उद्धार है मुफ्त में क्यों हुआ, क्योंकि आप मुफ्त की चीज की कदर नहीं करता इंसान। यीशु मसीह के क्रूस को देखो, उसके कोड़ों को देखो, उसकी मार को देखो, जो उसके मुंह पर थप्पड़ पड़े उसको देखो। आप देखो ये सब किसके लिए यीशु मसीह ने किया, कि मैं और आप नाश ना हो जाएं। और आज हम क्या कर रहे हैं? यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि यूहन्ना जगत 3 की 16 में लिखा, पिता ने जगत से इतना 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 प्रेम किया कि उसने अपना प्यारा और इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा। विश्वास करेगा। परमेश्वर किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता, थोपता नहीं कि मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर ने जो कहना बाइबल में, हर चीज परमेश्वर ने बाइबल में भविष्य बता दिया है। इंसान को परमेश्वर ने भविष्य बताने के लिए ज्ञान नहीं दिया है। वो भविष्य परमेश्वर ही जानता है। और उसने आने वाले समय की बातें, जो घटनाएं जो घट रही हैं, जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं, ये सिर्फ बाइबल में ही लिखी गई हैं। क्यों बाइबल में लिखी गई हैं? मसीह के कारण। ये भी मैं आपको मसीह के कारण बोलूंगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान हर चीज को जाने और डिसीजन ले, खुद से डिसीजन। तुम्हें चुनने का अधिकार है, तुम चुन सकते हो। तुमने मसीह पर विश्वास करना या नहीं करना, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बार बार यही करूंगी, मसीह के बिना, यीशु मसीह के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के लिए कीमत चुकाई है। और आज का वचन यही है। हम एहसान नहीं करते जब प्रभु के पास आते हैं। हमें चोरी से मसीह को ग्रहण नहीं करना। हमें सबके सामने इकरार करना है कि मैं यीशु मसीह में हूं, मैं यीशु मसीह को मानती हूं। आपकी आत्माओं को बचाने वाला, पुराने नियम में लिखा है, वही प्राणियों का परमेश्वर है, वही सारी आत्माओं का परमेश्वर है। अब मैंने आपको पढ़कर सुनाया, वही सृष्टिकर्ता, एक ही सृष्टिकर्ता है, एक ही परमेश्वर पिता है, एक ही गुरु है,
एक ही स्वामी है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और एक ही पवित्र आत्मा है, जो मैंने आपको तीतुस में पढ़कर सुनाया कि पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है। पवित्र आत्मा हमें नया नया बनाता है, हमारे स्वभाव को चेंज करता है मसीह के द्वारा। रोज 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 उसका यही काम, हमें पवित्र करना बस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे विश्वास अपने प्रभु के ऊपर कि आज का वचन जो है, परमेश्वर जो है आपके इस वचन के द्वारा आशीष दे, क्योंकि आज आपने जाना है कि यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आप विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव में आकर नहीं। लेकिन सच्चाई आपको पता चल चुकी है, ये आपकी मर्जी है। परमेश्वर ने मुफ्त में उधार दिया है, मुफ्त में उधार दिया है, मुफ्त में दान दिया है, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।